उसका काम जैसे होता है, उसके काम में सूत्र नहीं लगता, फॉर्मूला नहीं लगता, वो एक सोचने का तरीका होता है, विजुअलाइज करना, चित्रण करना अपने दिमाग में। तो इसलिए उस सीसैट में, जीएस में हर जगह चित्रण कराता है। तुम लोगों में बहुत सारे बच्चों ने देखा, मैं अपना कुछ अनुभव शेयर करूं कि बहुत सारे बच्चे जीएस में इतना मास्टर हैं। हमारे एक सीनियर हुआ करते थे यूपीएससी की तैयारी में, आजकल वो उनका चयन हो गया है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो उधर वो आई थिंक डीपीआरओ हैं, परहैप्स डीपीआरओ की पोस्ट है, पीसीएस होता है। तो जब वो तैयारी करते थे, उनको 106 नेशनल हाईवे के नाम पता होते थे, कौन सा हाईवे कहाँ जाता है, उसमें कौन सा शहर पड़ता है। अगर आप रास्ते में कहीं भटक जाएं, नासिक जा रहे हैं मान लीजिए अपनी गाड़ी से और भटक जाए, उनको फोन कर लीजिए कि भाई इस जगह है, यहाँ पे ये लिखा है, आप किधर की ओर मुड़े, तो वो फोन में बता देते कि आप इस जगह हैं, आप यहाँ से इतने किलोमीटर चलेंगे तो ये वाला नेशनल हाईवे आएगा, उसमें चलेंगे तो पहला शहर ये आएगा, वहां पे आप स्टे कर लेना। नेशनल हाईवे याद, मतलब यूपीएससी में जैसे ना चीजें रटी है एक तरफ से। आप कुछ भी पूछिए, आपने सुना नहीं होगा कि किसी को 100 आर्टिकल याद है, उनको पूरे 395 याद थे। आप कोई भी आर्टिकल कहीं से पूछ लीजिए, सब याद। आर्टिकल, सब क्लॉज ए बी सी क्या है, पंचायत म्यूनिसिपैलिटी के सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, उनकी लिस्ट आप कथा की तरह बता देंगे। इतिहास की घटनाक्रम, तारीखें, कौन सा सन, एक एक डिटेल आप पूछ लीजिए, कौन सा युद्ध का वर्ड आप एक बार बोलिए, वो 4 आगे के 4 पीछे के सब बता देंगे। यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ, अरे प्री नहीं हुआ कभी। और मैं उनकी उपलब्धि बता देता हूं, ऐसा नहीं पढ़ने में कोई छोटे मोटे स्टूडेंट थे, उनके यूपी में हाई स्कूल में तब ऑल यूपी 19वें रैंक थे। ये यूपी बोर्ड के बच्चे जो है होंगे, उनको पता होगा यूपी में 19वें रैंक होने का क्या मतलब होता है। और वो भी तब जब यूपी में 20% बच्चे हाई स्कूल पास होते थे, 80% फेल होते थे। उस जमाने में उनके यूपी में 19वें रैंक आई थी, ऑल यूपी। 3 विषय में उनके जो है वो 90 से अधिक नंबर थे। पढ़ने में बेहद मेधावी, बेहद तेज, लेकिन कभी यूपीएससी प्री नहीं निकला। रीजन, सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है, रीजन ये कि यूपीएससी याद करने का मुद्दा ही नहीं है। किसी बच्चे की असफलता भूल जाने की वजह से नहीं होती यूपीएससी में। तुम 2-4-10 बातें याद है भूल गए, उससे तुम्हारा सिलेक्शन रुक जाएगा, ये यूपीएससी का सत्य नहीं है। यूपीएससी इज नॉट अबाउट मेमोरी, यूपीएससी इज अबाउट स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। इसीलिए जैसे मैं आपको एक लड़की का बताता हूँ, आप लोग पता नहीं जानते हो कि नहीं जानते हो। तुम लोगों में से कितने लोग आर्तिका शुक्ला नाम सुना है? बस यस लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। आर्तिका शुक्ला, सुना है? हाँ, हम एक इंस्टीट्यूट में आंसर राइटिंग कर रहे थे, ठीक है? तो वहां पे हमने 3 साल आंसर राइटिंग की है। उत्तर लेखन जो होता है, आप लोग जानते हो, टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, वहां पे हमने 3 साल किया है। तो ये लड़की उत्तर लेखन हम लोगों के साथ करती थी, आंसर राइटिंग। और इसने टोटल तैयारी कितनी की है? जैसे नवंबर में इसने अपनी एमडी, ये एमडी कर रही थी एम्स से। आपको पता है एम्स में एमडी की जिस डिपार्टमेंट में ये थी, पीडिया, मतलब बच्चों को जो डॉक्टर होते थे, पोस्ट ग्रेजुएशन वाली डिग्री होती है। यहाँ पर कितनी सीटें होती है टोटल? 8। और ये फर्स्ट ईयर कर चुकी थी। सेकेंड ईयर में 3 साल का होता है एमडी। नवंबर का महीना चल रहा था सेकेंड ईयर में, तब इसने ये अपना एम्स छोड़ा, यूपीएससी की तैयारी की। ठीक, 2016 में इसने एम्स छोड़ दिया, नवंबर में यूपीएससी की तैयारी शुरू की। 2017 में अगस्त में प्री हुआ और इसने प्री क्वालिफाई किया। 2017 में ही अगस्त में प्री हुआ, इसने प्री क्वालिफाई किया। मेंस हुआ नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में मेंस क्वालिफाई किया।
और 2018 में इंटरव्यू हुआ, इस लड़की की रैंक आई 4। इसने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा, सिर्फ 4 एनसीईआरटी ज्योग्राफी की पढ़ी, सिर्फ 2 एनसीईआरटी पॉलिटी की पढ़ी, और ऐसा नहीं कि पूरा पूरा पढ़ लिया, याद तो आधी चीजें नहीं थी, एक एक दो बार पढ़ा था। अरे 7-8 महीने में कितनी तैयारी हो जाएगी? नवंबर से अगस्त 8 महीने होते हैं टोटल। 8 महीने कितना कोई तैयार कर लेगा प्री निकालने के लिए? लेकिन उसने प्री क्वालिफाई किया, और ऐसा नहीं कि जस्ट क्वालिफाई किया, ना ना ना, कट ऑफ से 20-22 नंबर ज्यादा थे। 107-8 कुछ कट ऑफ था, हमारे 132 नंबर थे 2017 में, इसके भी 127-28 थे, कुछ थे 127 या 28 रहे होंगे, दशमलव में कुछ ऊपर नीचे। सम्मानजनक तरीके से सीसेट क्वालिफाई, जीएस क्वालिफाई, उसी साल मेंस में इसके अच्छे नंबर आए और फाइनल सिलेक्टेड। क्यों? मैंने आपसे बताया ना, यूपीएससी इज नॉट अबाउट मेमोरी। किसी की मेमोरी खराब है, याद नहीं होता, वो यूपीएससी के लिए बहुत योग्य कैंडिडेट है, बिलीव मी। जिसकी मेमोरी खराब हो, वो यूपीएससी के लिए बहुत योग्य कैंडिडेट है। इधर क्लर्क नहीं चाहिए, इधर गधा बाबू नहीं चाहिए जो रट्टा मार के आके एग्जाम निकाल लेगा। नहीं निकाल लेगा, नहीं निकाल लेगा। तुमने बहुत सारे 30 मार्का देखे होंगे जिसको सब याद रहता है किताबों का, और यूपी की प्री में ना कलम हाथ हिलता है ओएमआर भरते हुए। एक और बच्चे को आप जानते होंगे, कनिष्क कटारिया। ये वो महाशय हैं जिन्होंने अगस्त में तैयारी शुरू की। अगस्त 2016 में, शायद अगस्त 2015 में शायद इन्होंने तैयारी शुरू की, और फरवरी तक ये अपना मैथ लगाते रह गए, ऑप्शनल मैथ। तब इनको याद आया, अरे प्री भी निकालना है। फिर इसके बाद इन्होंने मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4-5 महीने लग के प्री की पढ़ाई की। प्री का मेंस, कुछ उत्तर लेखन वगैरह भी किए, प्री का मेंस की पढ़ाई की और प्री क्वालिफाई किया। इनके कट ऑफ के बराबर नंबर नहीं थे, कट ऑफ से 16-17 नंबर इनके भी ज्यादा थे प्री में। सीसेट में तो मान लो बहुत ज्यादा थे। मेंस लिखा, मेंस में इतने नंबर आए ऑप्शनल मिला के कि इनकी रैंक आई 1, रैंक 1। जीएस की तैयारी कुल 6 महीने की होगी बस, और अगर मेंस के 3 महीने मिला दो तो 9 महीने बस। क्या इतने में सभी याद कर लेंगे? नहीं नहीं, आधी लक्ष्मीकांत आधी पढ़ी नहीं थी, पूरी किताब, पूरी बुक तो थी इनके पास, लेकिन आधी किताब नहीं पढ़ी थी। हाफ ऑफ द बुक मुश्किल से पढ़ी होगी, और सिलेक्टिवली कुछ एनसीईआरटी पढ़े होंगे। ये मैं आपको बार बार क्यों बता रहा हूँ? आप में से जितने लोग मुझे बोलते हैं, सभी बोलते हैं कि भूल जाता है, और मैं आराम से एकदम, जब तुम मुझे बोलते हो ना भूल जाता है, तो मैं एकदम आराम से एकदम रिलैक्स होकर तुम्हारी बात सुनता हूँ। फिर तुम्हारा फोन कट जाता है, फिर मुझे याद भी नहीं रहता तुमने मुझे फोन किया, क्योंकि मुझे पता है कि अभी तुम वो बच्चे नहीं। सही कहा सर, राइट। खराब लगा ना सुन के, लेकिन मैं झूठ तो नहीं बोल सकता। यस, सत्य बोलूंगा तब शायद तुमको सीखोगे। जी जी। उनको जरूर खराब लगा होगा जिनसे मैंने बातें की हैं कभी पिछले 6-8 महीनों में। 2-4, 6-10 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मुझे कभी फोन किया होगा और मैंने उनकी बात सुनी होगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता अभी तुम वो बच्चे नहीं हो जिसके 2025 में लिस्ट में या 2026 में भी नाम चढ़ेगा, क्योंकि तुमने सही प्रश्न नहीं पूछा। तुम यूपीएससी के लिए किताबें याद करना चाहते हो, वो संभव नहीं है कि तुम याद करके सिलेक्शन ले लो। क्यों? याद करके सिलेक्शन होता ना तो एक से एक मेमोरी मास्टर है, एक से एक मेमोरी मास्टर है जो कि बहुत कुछ याद रखते हैं। और लेकिन नहीं भाई, डीएम ऐसा पर्सन चाहिए क्या? ऐसा तो बड़ा बाबू बनने लायक व्यक्ति है, क्योंकि डीएम हर चीज तो बड़ा बाबू से पूछता है। डीएम सुबह आता है तो ऐसे आता है जैसे कि सारी चीजें बड़ा बाबू से, बड़े बाबू क्या है आज का प्लान, क्या है प्रोग्राम आज का, तो बड़े बाबू एक एक कहानी बताते हैं, ये फाइल वहां की है, ये फाइल फला मंत्रालय की है, ये फाइल फला मंत्रालय की है, ये सचिव साहब ने भेजा, ये इसने भेजा, इसमें सर आपकी ये सिग्नेचर चाहिए, एक बार रिपोर्ट देख लीजिएगा। इतनी फाइल तब डीएम साहब एक तरफ से देखते हैं। इसीलिए तुमने देखा होगा कि सुबह जितने लोग डीएम ऑफिस के बाहर भीड़ लगा रहते हैं, उनकी भीड़ 2 घंटे कम नहीं होती। क्यों कम होगी? पहले डीएम साहब अपना काम निपटाएंगे, तुमसे मिलेंगे, पहले काम निपटाएंगे। जिस दिन फाइलों का काम नहीं होगा उस दिन तुमसे मिलेंगे पहले।
और फिर मोटी मोटी फाइलें जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, 5 मिनट में 100 पेज पलट के देख लिया। देखना होता है, याद थोड़ी नहीं करना। यूपीएससी में याद नहीं करना, ना तुम याद कर पाओगे। मैंने आपसे बताया, जो याद कर लिए उनका भी कुछ हुआ नहीं। तो इस बात को आप याद रखिए। एक हमारा बैचमेट था, उसकी भी यूपी में अंडर 20 रैंक थी, यूपी बोर्ड में उसकी अंडर 20 रैंक थी। एंड ही यूज्ड टू बी माय बैचमेट ड्यूरिंग यूपीएससी की तैयारी के समय हमारा बैचमेट हो गया था। उसका नाम था महताब आलम। ठीक, 3 साल उसने यूपीएससी की तैयारी की, 3 साल। इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में उसको बहुत अच्छे नंबर, बीटेक किया, इसके बाद यूपीएससी की तैयारी किया। 3 साल उसने तैयारी किया और प्री में कट ऑफ के नजदीक नहीं पहुंचा। सीसेट हो जाता था, लेकिन जीएस में प्री में जीएस कट ऑफ के नजदीक नहीं पहुंचा। अगर जीएस का कट ऑफ है 98 नंबर, तो ये वहां से क्या आते हैं 62 नंबर, 65 नंबर। और एक बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में तैयारी की, सब किताबें होती थी, सब काम करते। वो जो 5 चरण मैंने आपको बताया ना, 5 स्टेप, वो करना है। याद बात मत करो, बस वो 5 स्टेप फॉलो करो। ठीक, अगर तुमने वो 5 स्टेप फॉलो किए तो तुम्हारी जिंदगी में जो परिवर्तन आएगा ना, वो तुम उस दिन महसूस करोगे जिस दिन लवासना की लिस्ट में या लवासना की पीडीएफ में तुम्हारा नाम होगा। तब तुम याद करोगे कि एक आदमी था और वो जो है ये 5 स्टेप बताया करता था, उसने उसको बदला नहीं। मैंने बदला नहीं, हमेशा मैं वही 5 स्टेप की बात करता हूँ। यस सर, डेफिनेटली मैं फॉलो सिलेबस करूंगा। की कवरेज स्ट्रेटेजिक तरीके से कवरेज करो। स्ट्रेटेजिक कवरेज का मतलब होता है वो पढ़ो उस और वो जो है ये 5 स्टेप बताया करता था, उसने उसको बदला नहीं। मैंने बदला नहीं, हमेशा मैं वही 5 स्टेप की बात करता हूँ। जी सर। पहले सिलेबस की कवरेज स्ट्रेटेजिक तरीके से कवरेज करो। स्ट्रेटेजिक कवरेज का मतलब होता है वो पढ़ो, उस तरह पढ़ो जिस तरह से क्वेश्चन बनता है प्री और मेंस का, और जहां से बनता है वहां से पहले पढ़ो। साइंटिफिक रिवीजन का मतलब होता है तुम्हारे जहन में प्री और मेंस का की जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है, वो होनी चाहिए जिस समय तुम रिवाइज कर रहे हो। मैं मानता हूं ये उतना आसान नहीं है लागू करना। जिस तरह गर्भाशय से बच्चे को निकाल देना बहुत कठिन होता है, इसके बावजूद बच्चा चलने नहीं लगेगा, उसके 1 साल मालिश करनी पड़ेगी, फिर वो अपने चारों लिम्ब से चलेगा, फिर धीरे धीरे 2 पैर से चलेगा। होता है, प्रोसेस है, क्या करें। उसी तरह जीएस में स्ट्रेटेजिक कवरेज करो, साइंटिफिक रिवीजन करो, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करो, टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग करो, साथ में करंट अफेयर्स लेके चलो। और ये चीजें एक के बाद एक नहीं होती, ये चीजें सब एक साथ होती हैं। जैसे मान लीजिए आपने मनी एंड बैंकिंग आज पढ़ना है, कल और आज पढ़ना है, मुद्रा और बैंकिंग, तो उसके एमसीक्यू साथ में लेके चलो, उसकी आंसर राइटिंग साथ में लेके चलो और उसको करो। करने के बाद देखो तुम्हारा एमसीक्यूज में कितना स्कोर हो रहा है। अगर मान लो तुमने 100 एमसीक्यूज करे, कितने सही हैं। मनी और बैंकिंग में 100 एमसीक्यूज करे तो कितने सही है। फिर उत्तर लेखन किया तो उत्तर लेखन कर पा रहे हो कि नहीं, उसे छोड़ नहीं देना, अब उसे रिवाइज करना है। और रिवीजन करते समय वो क्वेश्चन प्री के और उत्तर लेखन वाला मेंस का पार्ट तुम्हारे दिमाग में अपने आप रहेगा, अब उसे रिवाइज करो। जब तुम रिवाइज करोगे तुम्हें लगेगा अच्छा मेरा ये गलत था, वो गलत था, ये गलत था, वो। इसको दोहराओ 2 से 3 बार, पूरे हफ्ते में तुम मनी एंड बैंकिंग पार कर लोगे। उसके एमसीक्यूज भी कर लोगे, अगर 100, 80, 90 कुछ भी करने हैं, इससे कम में तो नहीं होता। हर टॉपिक के लिए 40-50 एमसीक्यूज करे जाते हैं। फिर उत्तर लेखन करो, हर टॉपिक के लिए 5-10 उत्तर लेखन जरूर करो, 20-25 जितना अच्छे से कर सको, जिसमें टॉपिक पूरा हो जाए। नंबर तुम्हारे कम आए तो उसको रिपीट करो, प्रोसेस को, फिर से रीडिंग, फिर से आंसर राइटिंग, फिर से एमसीक्यूज। ऐसा 1 से 2 बार 3 बार करोगे तो हफ्ते भर में तुम्हारा मनी एंड बैंकिंग हमेशा के लिए कमांड में आ जाएगा। और अगर ऐसा तुम नहीं करोगे तो करते रहो साल भर से तैयारी, कहाँ कमांड में आ गया, आ गया क्या। मैंने बताया ना हमारे सीनियर वाली कहानी। हमारे सीनियर, हम लोग मिश्रा जी कहते थे,
अलंकार मिश्रा उनका नाम है। यूपी में फाइनली खैर सिलेक्शन ले चुके हैं वो, अच्छी बात है, शादी वादी हो गई है। लेकिन यूपीएससी में जब तक 6 अटेम्प्ट थे प्री नहीं निकल पाए। जीएस का कट ऑफ कभी नहीं क्लियर हुआ, जबकि उनको याद सब रहता था। मैंने फेस टू फेस उनको इतनी बार देखा है बताते हुए कि सरप्राइज रहता था, उनको इस तरह से याद है। अशोक के राज्य में कौन सा अधिकारी क्या काम करता है, उनको सब कुछ 18 के 18 पूरे याद है कि कौन से 18 अधिकारी होते थे, कौन से 18 विभाग होते थे, किनका क्या काम होता था। अशोक के कौन से अभिलेख में क्या लिखा था, कौन सा कहाँ पाया गया, उसकी क्या विशेषता है, जमानी याद है। रिवीजन नहीं करना, ऐसा नहीं कि आप बोलो तो वो रिवीजन करके आएंगे तो बताएंगे। आप पूछ लो कहीं से, चाहे जब ये वाली हालत रहते थे, पॉलिटी में पूछ लो, कुछ भी कहीं पूछ लो सीएजी का फाइनेंशियल पावर कहाँ पे होता है, तो तुम्हें तो आर्टिकल 148 याद होगा सीएजी, उनको आर्टिकल 151 भी याद है, फाइनेंशियल ऑडिट। डिस्पाइट वो कभी जीएस का कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए यूपीएससी प्री में, यही उनकी हकीकत है। और हम लोगों को पहले से सब लोग सीनियर लोग बोलते थे, कहते थे कि रटने के चक्कर में मत पड़, यूपीएससी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का गेम है। जब आप स्ट्रेटेजिक थिंकिंग सीख लेंगे तब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेबस पूरा हो तो अच्छा, नहीं पूरा है तो परेशान नहीं होगा, हो जाएगा। बशर्ते आप देखो, मैं ये कहूंगा कि मैं आपसे ये तो नहीं कहूंगा कि सारे अखबार खराब हैं, लेकिन हमने कभी किसी से द हिंदू के अलावा कोई नाम सुना ही नहीं। हमारे जूनियर सीनियर जितने हैं, आज तक हमने किसी से द हिंदू के अलावा कोई अखबार नहीं सुना है। जो भी योग्य लोग हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसलिए मैं द हिंदू के अलावा कोई नाम नहीं लेता। बाकी सारे अखबार अच्छे हैं। द हिंदू यूपी में सिलेक्शन कराता है। अब तुमको अच्छा अखबार चाहिए या सिलेक्शन कराने वाला, ये तुम चूज कर दो। हिंदी माध्यम के बच्चे भी द हिंदू ही पढ़ते हैं। शुरू में थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे आने लगता है, उसका रास्ता बीच में निकल जाता है कई सारी चीजें, लेकिन अखबार पलट के देख लेना चाहिए। 2025 वाले मत ट्राई करें, क्योंकि तुम्हारे पास अब समय कम है। 2026-27 वाले ट्राई कर सकते हैं। 2026-27 वाले ट्राई कर सकते हैं कि द हिंदू को रोज थोड़ा थोड़ा खोल के देखें, भले आधा घंटा देखें। 2-4 महीने नहीं सीखोगे, फिर थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, है ना। लेकिन अच्छा अखबार और सिलेक्शन कराने वाला अखबार में तुम्हें क्या चाहिए वो तुम्हारी समस्या है, मैं उसमें ज्यादा हाथ नहीं डालूंगा, ठीक है। बाद में कह दो अरे सर आपने द हिंदू बता दिया, मेरी जवानी खराब हो गई द हिंदू के चक्कर में, समझ ही नहीं आया कभी। ऐसे बच्चे हैं जो 2-2 साल में बोलते हैं सर नहीं समझ में आया। तो बहुत सारे बच्चे जिम्मेदारी से देखते भी तो नहीं है कि रोज ठीक से देखते हो, कुछ मीनिंग याद करने समझने की कोशिश करते हो, कुछ मीनिंग याद कर लेते हो इंग्लिश की हिंदी में, कभी डिक्शनरी खोलते हो। ऐसा भी तो नहीं उन्होंने किया, उन्होंने बस वो स्टैंड अप कॉमेडियन जैसा अखबार पलट लिया, तो उस तरह काम नहीं होता। और वैसे भी सबका थोड़ी सिलेक्शन हो जाएगा, हेलो, सबका नहीं हो जाएगा। सिर्फ 1000 सीटें आती हैं, 900 सीटें आती हैं, 800 सीटें आती हैं, उतना ही सिलेक्शन होगा। और सब इसी इंस्टीट्यूट से थोड़ी ना हो जाएगा, दूसरे इंस्टीट्यूट के भी कुछ बच्चे होंगे, उनका भी होगा। हमारे इंस्टीट्यूट से ज्यादा हो जाए, हम ये चाहते हैं, लेकिन ज्यादा तभी होगा जब ज्यादा बच्चे इसकी अच्छी तैयारी करेंगे, सीरियस तैयारी करेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो साल भर में 4 बार हमको फोन कर चुके होंगे और 4 बार स्ट्रेटेजी पूछ चुके होंगे, उसका पालन नहीं किया, या एक आध महीने हफ्ते भर पालन किया फिर भूल गए। ऐसा लगा जैसे यूपीएससी के लिए उनको दूसरा कोई मार्ग मिल गया हो। कोई बात नहीं, तुम्हारा सिलेक्शन हो, हम तो यही चाहेंगे, चाहे जैसे हो। तो सर हाँ, बहुत अच्छा, मैं तुम लोगों का मैसेज तो भूल ही गया कि मैसेज भी पढ़ना है, ठीक, बाद में पढ़ूंगा मैसेज, अभी बीच में जब आप लोग लिखोगे ना तब पढ़ूंगा, फिर उसका आंसर करूंगा।